महान आत्मा होकर और मान सम्मान की लड़ाई के लिए इतना बड़ा आंदोलन छेड़ दिया और राजनीति की गोदी में जाकर बैठ गए। अब आपके केंद्र में राजनीति शुरू कर दी गई। अब 2027 का चुनाव इन्हीं के केंद्र में घेरा जाएगा। ये दर्शाने की कोशिश की जाएगी कि योगी के शासन में ब्राह्मणों का अपमान हुआ, तो अब ब्राह्मणों का वोट नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट मैं बताता हूं ना, दूरगामी देखिए, ब्राह्मणों के कारण ब्राह्मणों के नाम पर इस प्रकार की राजनीति की जाएगी ब्राह्मणों के वोट लेने के लिए। एक पॉइंट। दूसरा, साधु संतों को भड़काने की कोशिश की जाएगी। इसलिए कोशिश की जाएगी कि ये देखिए एक संत का अपमान हुआ, अब ये महाराज जी उसके केंद्र में आ गए, महाराज जी राजनीति के केंद्र में आ गए। एक ही रास्ता है आपसी संवाद का। योगी जी में अकड़ नहीं है, महाराज जी आप ही अकड़ा के बैठ गए हैं। आप मान सम्मान के लिए पतन की तरस रहे हैं। आप तो महान आत्मा है, आप लोगों को आपको 1 किलोमीटर दूर से जान जाए तो उस धरती को छू ले, कह रहे महाराज जी इस पावन धरती पे आए हैं, तो आपका सम्मान इतना होता है, आप क्या मान सम्मान के लिए लालायित हुए हैं? स्नान करने की बात जहाँ तक है, वैसे बोलेंगे कि मैं दिन रात कार में घूमता हूँ, तो मैं कार लेके अपने वॉशरूम में भी चला जाऊँ क्या? उतरना तो पड़ेगा ना। अगर आपका रथ है, मान लीजिए वहाँ कानून व्यवस्था है, हजारों लाखों की संख्या में भक्त आए हुए हैं स्नान करने के लिए, अगर कुछ दूर आपको उतर के अगर पद यात्रा करते हुए भी जाना पड़े तो उसमें कोई अहम वाली बात नहीं है, ठीक है। और जो आदमी, जिस सिद्ध पुरुष, जो शंकराचार्य जी, जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो विनम्र होते हैं, उग्र नहीं। प्रयागराज के शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, क्या कहेंगे जिस तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद जी इस समय गुस्सा हुए हैं, कह रहे कि योगी तो भाई हिंदू ही नहीं है। देखिए, कुछ भी बोलने से पहले मैं चाहूँगा, हमारे अगर भगवा वस्त्र में हैं तो इनका सम्मान करते हुए महाराज जी से केवल यही कहूँगा, अखिलेश की सरकार में चले जाएं। जब बनारस में इनके साथ, बटुकों के साथ नहीं, इनके साथ खुद जब अत्याचार हुआ था, इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला था। वही अखिलेश यादव आज इनका हितैषी और प्रिय हो गया है। ये वही हमारे शंकराचार्य महाराज हैं। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलना पड़ता है तब जब आप धर्म रक्षकों के खिलाफ बैरिकेड लगाने की कोशिश करते हैं। भैया आप ही है ना 370 पर कह रहे थे कि भाई 370 जितनी जल्दी बहाल हो जाए तो बहुत अच्छा है। यही शंकराचार्य महाराज, इनके वीडियो हैं। ये 370 के भाई साहब हटने के विरोधी थे कि 370 होना चाहिए। तो दूसरी बात है कि इनके, हमारे शंकराचार्य महाराज एक बार विचार करें कि आप अगर शंकराचार्य हैं, आप अगर शंकराचार्य की कुर्सी पर खुद को बैठा हुआ पा रहे हैं और खुद को शंकराचार्य कह रहे हैं, अभी तक देश में कितनी ऐसी मूवमेंट आपके द्वारा खड़े किए गए जिससे इस देश में सनातनियों के हित में काम किए गए हैं। सवाल है, स्वाभाविक सी बात है। मैं कहता हूं योगी जी क्या है क्या नहीं, उस विषय में बाद में आता हूं। शंकराचार्य महाराज जवाब दें। दक्षिण से चलकर उत्तर तक, पूरब से चलकर पश्चिम तक, पूरे देश को एक सूत्र में बांधने वाले हमारी इस परंपरा के गुरु शंकर, जिनकी चर्चा होती है, जिनके पद पर ये बैठकर अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं, उन्होंने तो देश को जोड़ा। उस विषम परिस्थितियों में उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया। सबके अंदर ये बोध पैदा किया कि आप सभी सनातनी हैं, माँ भारती के लिए आप सब जी रहे हैं। उसके बाद ये बताइए कि इन्होंने अपने कितने प्रयासों से क्या काम किया। सारा विवाद स्नान को लेके हुआ, वो कह रहे कि मुझको स्नान करने से रोक दिया गया, जबकि जो प्रशासन है उसका कहना है कि जो शाही स्नान होता है वो कुंभ और अर्ध कुंभ में होता है। नहीं, बात मैं तो फिर कह रहा हूँ, जब शंकराचार्य महाराज योगी जी पर टिप्पणी की है तो स्नान के विषय में जाना ही नहीं है हमें, क्योंकि एक इतनी भीड़ वाली जगह पर जहां पर किसी का प्रोटोकॉल नहीं गया, भाई कोई रथ से नहीं गया, और भी तो शंकराचार्य महाराज हैं। क्या पूर्वी वाले शंकराचार्य महाराज आपको नहीं दिखते? दक्षिण में भी हमारे शंकराचार्य महाराज बैठे हैं, उत्तर में भी हमारे शंकराचार्य महाराज बैठे हैं। अब भाई प्रॉब्लम आपके साथ क्यों हो रही है? हर जगह प्रॉब्लम की जड़ आप क्यों होते हैं? और आपने भी महाकुंभ में योगी जी से इस्तीफा मांगा था, योगी जी से इस्तीफा मांगा था, और ठीक है आपने इतनी उनसे इस्तीफा मांगा, उन्होंने सामने से फोन करके आपसे माफी मांगा, और जो भी विषय हो फिर बाद में उसकी बात हुई ना। इस समय अगर किसी भी विषय को आप क्रिएट कर रहे हैं और आगे चल के चुनाव है, इसका मतलब है कि आप किसी पार्टियों के एजेंट नहीं हो गए। धर्म का प्रचार प्रसार करने की बजाय किसी और पार्टियों का। मैं अभी इनका वीडियो देख रहा था, प्रयागराज में जितने भी कांग्रेस के समर्थक हैं सभी इनके आंदोलन में गए हैं। प्रयागराज में जितने भी समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, क्योंकि प्रयागराज में मेरा 13 वर्षों तक रहना हुआ है और मैंने तो देखा है, एक एक गतिविधि जानता हूँ, एक एक व्यक्ति को जानता हूँ।
आप मुझे वीडियो दिखा दीजिए, मैं एक एक का नाम बता देता हूँ कि ये मेरे साथ इस आंदोलन में लगे थे, ये समाजवादी पार्टी के हैं, ये एनएसयूआई के हैं, ये कांग्रेस के हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग शंकराचार्य के चारों तरफ घिरे हुए हैं। अरे भाई साहब, मुझे तो ताज्जुब तब हुआ, चंद्रशेखर आजाद, कभी कभी रावण भी लगा लेते हैं भाई साहब, उस व्यक्ति ने सामने से आकर शंकराचार्य का समर्थन किया। सोचने वाली बात है, जो व्यक्ति सनातन विरोधी है, जो व्यक्ति हिंदुओं का विरोधी है, जो राम मंदिर का विरोधी है, जो किसी भी धार्मिक कार्यक्रम होने पर सबसे पहले विरोध दर्ज कराता है, इस बड़े से छोटे से विवाद में वो व्यक्ति भी आकर इनका समर्थन कर गया। अरे भैया, शंकराचार्य महाराज, घर की बातें घर में सॉल्व की जाती है कि आप विधर्मियों और वो कह रहे कि मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंची है। काहे का मान सम्मान, काहे का मान सम्मान भैया, आपका मान सम्मान कितना किया जाए? आपके सामने हाथ जोड़ा जा रहा है, आपके सामने प्रार्थना किया जा रहा है, आपके पैर पकड़े जा रहे हैं, पूरा देश आपका सम्मान किया है। स्नान तो नहीं करने दिया ना भैया, स्नान करने का उद्देश्य था इनका कि राजनीति करने का उद्देश्य था? अगर आपका उद्देश्य होता स्नान करना तो आप जाते स्नान करते, प्रशासन के साथ जाते। इतने साधु संत गए स्नान करने, अकेले इन्हीं का रथ क्यों रोका गया? अकेले इन्हीं को क्यों रोका गया? सवाल तो महाराज जी आपसे होगा। अब बात आती है योगी जी का। जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन काल में सनातन के लिए एक एक दिन अपने, भाई वो शब्द मेरे पास नहीं आ रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या कुर्बान किया, उस व्यक्ति को कितना मारा गया। जब यही दंगा हो रहा था मऊ में, यही दंगा हो रहा था गाजीपुर में, तो पूरे देश में कोई व्यक्ति नहीं था जो हिंदुओं के साथ जाके खड़े हो जाएं। उस व्यक्ति ने कहा था मैं जाऊंगा और अगर कुछ भी होता है इसका परिणाम भोगेगा पूरा देश। और वो गए, उनके आगे पीछे की दोनों गाड़ियां उड़ा दी गई थी। वही मुख्तार अंसारी था। उस समय कहाँ ये चले गए थे? शंकराचार्य जी तो कह रहे 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, योगी चुप बैठे हुए हैं, योगी को कुर्सी का लालच है। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा जो कुर्सी की लालच कर रहा है। भैया, तो फिर प्रॉब्लम से आ गई। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, किस आधार पर ये बोल रहे हैं? और दूसरी बात कि अगर आपका घर जर्जर हो जाता है, मैं मंदिरों पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं क्योंकि मंदिर मेरे लिए पूजनीय जगह है, लेकिन वहां की मूर्तियों को सही सलामत हटाकर मेरे घर में, मेरे खुद के घर में, मेरी एक मंदिर जो परंपरागत रूप से हमारे घर में थी, जब देखा गया ये मंदिर जर्जर होती गई, कभी भी गिर सकती है, कभी दुर्घटना हो सकती है, और वास्तव में उस जगह होना चाहिए परिवर्तन। तो मंदिर को पूजनीय तरीके से जिन मंदिरों को प्रवाहित किया जा सकता है था शास्त्रों के अनुसार उनको गंगा जी में प्रवाहित किया गया या पूज्य नदियों में प्रवाहित कराया गया। दूसरी उस मंदिर की जगह उस मंदिर को पहले हटवाकर फिर उसी शास्त्र के अनुसार वहां पे नई मंदिर बनवाई गई या व्यवस्था के अनुसार। तो किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं? मंदिर के नाम पर आपको देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, महाराज जी आप सनातन के प्रचारक हैं, सनातन के संरक्षक हैं। आप ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी विधर्मी, लेकिन वो तो मोदी को हराने की बात करते हैं, राम मंदिर पर सवाल उठा, विधर्मी और विपक्षी के प्रचारक तो नहीं हो गए हैं, कांग्रेस के प्रचारक तो नहीं हो गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रचारक तो नहीं हो गए हैं। धर्म विरोधी गतिविधियों में मत इन्वॉल्व होइए महाराज जी। आज मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा, अगर हमारी परंपरा में आप अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं तो आप पूजनीय हैं, लेकिन फिर सवाल वही खड़ा हो जाएगा आपके लिए महाराज जी कि अगर आप सनातन के हितकारी हैं तो घर की बात घर में होनी चाहिए। आज आपके रथ के चारों तरफ जितने लोग हैं, महाराज एक बार अपनी आंख खोलिए, ये दिखावी वाली आंखें नहीं, आंतरिक आंखों से देखिए, वो चारों तरफ जो हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर आपके ही देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी किए हैं, आपके ही लोगों को गाली देने का काम किए हैं, आपके मठ और मंदिरों पर उंगली उठाए हैं, आपकी व्यवस्था को चौपट करने का काम किए हैं। तो महाराज जी पुनः आपसे निवेदन करता हूं, अरे एक बार तो अपनी आंखें खोलिए। आप तो शंकराचार्य हैं, हम तो आपको आप में शंकर देखते हैं, तो आपसे निवेदन है कि एक बार देखिए, आपके चारों तरफ राम राम ये जो जप रहे हैं, ये वही स्थिति है जब हनुमान जी संजीवनी लेने जा रहे थे तो पता चला बीच में एक राम भक्त मिल गए, साधु मिल गए। अरे बाप रे, बहुत बड़े राम भक्त हैं, आओ आओ बच्चा यहाँ लाओ, तुम थोड़ा विश्राम करो। तो भाई हनुमान जी महाराज जहाँ राम भक्त दिख जाए वहीं रुक जाएं, क्योंकि साधु संतों में हमारा होता, बाद में पता चला वो तो कालनेमी है। तो महाराज जी फिर कह रहा हूँ, आपके रथ के चारों तरफ ये जो राम राम करने वाले लोग लगे हैं, जो आपको भड़का रहे हैं, ये असल में राम भक्त हैं ही नहीं, ये सनातन प्रेमी है ही नहीं, ये धर्म प्रेमी है ही नहीं, ये सब धर्म विरोधी और विधर्मी लोग फोन कर रहे हैं, उनसे हालचाल जान रहे। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से प्रमाण पत्र मांगना ये तो साधु संतों का अपमान है। मुझे हंसी आ रही है, ये वही अखिलेश यादव है जो अपने शासनकाल में इन्हीं शंकराचार्य महाराज को, किसी और शंकराचार्य महाराज को नहीं, ऊपर से नीचे तक पुलिस की लाठियों से
ऊपर से नीचे तक पुलिस की लाठियों से स्वागत कराए थे। अब आप उम्मीद कर सकते हैं ये कौन से शंकराचार्य महाराज हैं जो उस व्यक्ति को अपना हितैषी और अपना प्रेमी कह रहे हैं, जिसने इनको ऊपर से नीचे तक पुलिस के 2 सिपाही लगवा के मरवाए हो। इनके साथ साथ न जाने कितने साधु संतों को मरवाया गया था। वो काली रात है, उस दिन को याद करें ये शंकराचार्य महाराज कि जिस अखिलेश यादव के बहकावे में आकर कुंभ का पूरा माहौल खराब कर रहे हैं। अरे भाई, वो धर्म और आस्था की जगह है, वो हमारे सम्मान की जगह है। वहाँ पर हम जाते हैं, हमारा न जाने कितने पीढ़ियों की आस्था है। वहाँ पर हम जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, कल्पवास करते हैं। आप वहाँ जाकर राजनीति का अखाड़ा बना दिए हैं। महाराज जी पुनः विचार करिए। ये जो राहुल गांधी है, जो प्रियंका गांधी हैं, ये जो अखिलेश यादव हैं, देखिए इनसे मेरा व्यक्तिगत कोई विवाद नहीं है, क्योंकि ये ना मेरी रोटी देते हैं ना ही मैं इनको अपना रोटी देता हूँ। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये लोग हमेशा हर पटल पर, हर मंच से हमारे धर्म का अपमान किए हैं। ये हमारे हितैषी नहीं है। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद जी गुस्से में है, कह रहे कि योगी हिंदू विरोधी है, योगी की तुलना बाबर, अकबर, औरंगजेब से कर दी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, वो एक शंकराचार्य की पदवी में जब अपने आप को देखते हैं तो उनको तो इस तरह के वक्तव्य समाज के सामने रखने ही नहीं चाहिए। आज के डेट में अखिलेश यादव उनके समर्थन में उतर आए, और भी कई ऐसे तत्व हैं जो हमेशा से हिंदू विरोधी और हिंदुत्व के विरोधी रहे, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ रहे और सनातन के खिलाफ रहे। वैसे सभी लोग आज की डेट में उनके समर्थन में खड़े हैं। ये वही अखिलेश यादव हैं जिनके पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में हमारे राम मंदिर के कार्य सेवकों को हजारों की संख्या में मारा गया, कितने लोगों की हत्याएं हुई, और उस चीज़ को ये भूल गए। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज अभी मुक्तेश्वरानंद जी सपोर्ट कर रहे हैं उनको, और वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें मिली भगत है, इसमें सब कोई बिक चुके हैं, वैसा एहसास होता है। शंकराचार्य जी तो कह रहे कि योगी जी जो है सनातन विरोधी है, जब से योगी जी आए साधुओं पे अत्याचार हो रहा है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने अपने जीवन काल में क्या कुर्बानियाँ दी हैं ये पूरा देश उससे अवगत है। उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया, वो मठ में गए बहुत कम उम्र में, और मठ के माध्यम से सेवाएं दी समाज को, हिंदुत्व को, सनातन को। उसके अलावा वो सांसद बने, और संसदीय क्षेत्र के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में उनके कार्य से उनका नाम हुआ। जिस व्यक्ति ने अपना परिवार छोड़ दिया, जिस व्यक्ति ने अपना सारा स्वार्थ छोड़ दिया, सारा आराम छोड़ दिया, और एक प्रदेश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, उस मुक्तेश्वरानंद महाराज तो कह रहे हैं कि कुर्सी का लालच है इसलिए योगी ये सब कर रहे हैं। कुर्सी का लालच, तो फिर अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज को किस चीज़ का लालच है? वो क्यों पीछे लगे हुए हैं? देखिए, जो शंकराचार्य जी हैं या वो क्या हैं, वो तो वही जानते हैं। उन्होंने क्या पट्टा लिखाया, किसने उनका पट्टा लिखा, या किसने उनको पट्टा बांधा, इससे हम लोगों को कोई ना आपत्ति है और ना मतलब है। वो जिस वेशभूषा में हैं, उस वेशभूषा का सम्मान भारत की धरती में है। वो सम्मान उनको देने के लिए हजारों लाखों लोग उनसे विनती कर रहे हैं कि आप इस बात को ख़त्म कीजिए और अपना कार्य कीजिए। स्नान करने की बात जहाँ तक है, वैसे बोलेंगे कि मैं दिन रात कार में घूमता हूँ, तो मैं कार लेके अपने वॉशरूम में भी चला जाऊँ क्या? उतरना तो पड़ेगा ना। अगर आपका रथ है, मान लीजिए वहाँ कानून व्यवस्था है, हजारों लाखों की संख्या में भक्त आए हुए हैं स्नान करने के लिए, अगर कुछ दूर आपको उतर के अगर पद यात्रा करते हुए भी जाना पड़े तो उसमें कोई अहम वाली बात नहीं है, ठीक है। और जो आदमी, जिस सिद्ध पुरुष, जो शंकराचार्य जी, जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो विनम्र होते हैं, उग्र नहीं। वो कह रहे योगी के प्रशासन ने मेरा अपमान किया, चाहे योगी का डीएम हो, योगी का कमिश्नर। संत का मान सम्मान होता है। संत कब से मान और सम्मान के लिए ललचायित होने लगे? संत अगर मान सम्मान की बात भी करे तो फिर वो कहेगा संत, कहेगा साधु और कहेगा महात्मा। वो महान आत्मा कैसे हो सकता है? हम कहते हैं ना महात्मा, महान आत्मा। महान आत्मा को मान और सम्मान से क्या फर्क पड़ता है? अगर उनको 50 किलोमीटर पैदल चल के भी जाना पड़े, भाई हमारे यहाँ मौनी अमावस्या के दिन रेलवे से उतर कर 7 किलोमीटर की दूरी तय करके आते हैं। जब हमारे यहाँ से नैनी से पूरी दूरी तय करके रेल में जाते हैं, गंगा जी स्नान करते हैं, हमारे लोग पैदल जाते हैं, तो फिर कह रहे हैं हम तो, आप तो महान आत्मा हैं, हम तो आपको महात्मा कहते हैं, आप तो सब कुछ त्याग कर आए हुए हैं, फिर आपको मान और सम्मान का मोह क्यों हुआ? स्वाभाविक सी बात ये है, आपको रथ वहीं छोड़ देना चाहिए जहां से आपसे प्रशासन ने कहा कि महाराज यहां से रथ अलाउ नहीं है। अरे पहले की नहीं बताया, मैं तो 2 किलोमीटर पहले छोड़ देता। इतनी त्याग होनी चाहिए आपके अंदर। भाई अगर संत और महात्मा
मान सम्मान के लिए इस प्रकार के अनशन करेंगे तो निसंदेह ये तो उंगली उठेगी भाई क्या साहब। लग रहा है आपको, क्या अब पूरे मामले में राजनीति हो रही है? जिस तरीके से पूरा का पूरा विपक्ष अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज के समर्थन में आ गया, कह रहा है कि ये देखिए भाजपा सरकार में साधु संतों पर अत्याचार हो रहा है। बात अगर मान सम्मान की लड़ाई के लिए है तो मैं फिर सवाल उठाऊंगा महाराज जी पर कि महाराज जी आप काहे के महान आत्मा हैं, काहे के महात्मा हैं। अगर आप मान और सम्मान के लिए कि हमको रथ से उतार देगा तो हमारा अपमान हो जाएगा। संत का मान और सम्मान नहीं होता। दूसरी बात, अगर योगी जी पर टिप्पणी किया जा रहा है, योगी जी पर आवाज उठाई जा रही है, स्वाभाविक सी बात है, योगी जी के कामों को सब जानते हैं। अगर योगी जी को कुर्सी का लालच होता ना, अतीक और मुख्तार आज जिंदा होते, आजम खां आज जेल के अंदर ना होते। तो उनको इसकी लालच नहीं है, सबके साथ न्याय करते हैं, इसी के लिए वो जाने जाते हैं। और दूसरी बात रही विपक्ष का ना, तो विपक्ष का काम ही है। अखिलेश यादव कितना मजा लिए थे जब महाकुंभ में भगदड़ हुआ था। एक एक लहासों को गिद्ध की नजर से देख देख कर तक लोगों ने बोल दिया था महाकुंभ को। अब इतना आप समझ जाइए, वो कुछ भी बोल दिए हैं। जैसे गिद्ध नहीं होता, आंखें गड़ाए लहासों को देखता है कि कब लहासे गिरे और कब मैं चाव चाव करते हुए जाकर तमाशा करूं। तो यही काम अखिलेश यादव का है, विपक्ष के लोगों का है। हिंदुत्व मतलब नफरत, हिंदुत्व मतलब आतंकवादी, हिंदुत्व मतलब गुंडागर्दी, हिंदुत्व मतलब दंगाई, ये कहने वाले राहुल गांधी क्या ये बताएंगे? एक आखिरी सवाल, क्या मतलब ये विवाद सुलझेगा कैसे? क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे शंकराचार्य जी? स्वाभाविक सी बात है, सबको अपनी अपनी अकड़ छोड़कर शांति से संवाद करना चाहिए। आप महान आत्मा होकर और मान सम्मान की लड़ाई के लिए इतना बड़ा आंदोलन छेड़ दिया और राजनीति की गोदी में जाकर बैठ गए। अब आपके केंद्र में राजनीति शुरू कर दी गई। अब 2027 का चुनाव इन्हीं के केंद्र में घेरा जाएगा। ये दर्शाने की कोशिश की जाएगी कि योगी के शासन में ब्राह्मणों का अपमान हुआ, तो अब ब्राह्मणों का वोट नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट मैं बताता हूं ना, दूरगामी देखिए, ब्राह्मणों के नाम, ब्राह्मणों के कारण, ब्राह्मणों के नाम पर इस प्रकार की राजनीति की जाएगी ब्राह्मणों के वोट लेने के लिए। एक पॉइंट। दूसरा, साधु संतों को भड़काने की कोशिश की जाएगी। इसलिए कोशिश की जाएगी कि ये देखिए एक संत का अपमान हुआ। अब ये महाराज जी उसके केंद्र में आ गए, महाराज जी राजनीति के केंद्र में आ गए। एक ही रास्ता है आपसी संवाद का। योगी जी में अकड़ नहीं है, महाराज जी आप ही अकड़ा के बैठ गए हैं। आप मान सम्मान के लिए पता नहीं क्यों तरस रहे हैं। आप तो महान आत्मा है, आप लोगों को, आपको 1 किलोमीटर दूर से जान जाए तो उस धरती को छू ले के अरे महाराज जी इस पावन धरती पे आए हैं, तो आपका सम्मान इतना होता है। आप क्या मान सम्मान के लिए लालायित हुए हैं? कोई अहंकार की लड़ाई नहीं है, बस यही एक बात है। सब आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है, सब हाथ जोड़कर आपके सामने खड़ा हुआ है। बस निवेदन यही है कि किसी के राजनीति की रोटी मत सेकने दीजिए। पूरे देश में छिछा लेदर हो रहा है, सनातन का हो रहा है। त्याग किया है, जिस व्यक्ति ने सब कुछ त्याग दिया, जो माननीय योगी जी हैं, जिनके बारे में लांछन लगाए जाते हैं कि वो हिंदू विरोधी हैं, वो हिंदू ही नहीं हैं। तो अगर योगी जी हिंदू नहीं है तो फिर कौन है? अगर योगी जी हिंदू नहीं है तो फिर कौन है? वो है हिंदू जो गैर सनातनी सोच रखने वाले लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका समर्थन ले रहे हैं और उनके लिए आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। जैसा कि अभी अमन जी ने कहा कि ये दूरगामी सोच है। चुनाव में हिंदुत्व विरोधी बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को, जो शुरू से इतिहास गवाह है। एक समय से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, जितने भी संगठन हैं, सब हिंदुत्व के लिए और सनातन के लिए शुरू से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे।